बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अल्लाह भी खो बैठे थे। मेरी अपनी लड़ाइयाँ थी अल्लाह के साथ कि अल्लाह तो बेइंसाफ नहीं हो सकते। अच्छा, फिर तो खैर बेटा है अभी वो 16 साल का है, बोलता नहीं है क्योंकि मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। बेटा इसलिए मुझे अब ये आपकी बातें सुन के लगता है कि इसलिए वो नहीं बोलता क्योंकि मैं तो यानी हर बंदे के आगे बचपन से ही अम्मी ने थोड़ी सी कोई बात करनी तो वो दरवाजा मार के हो जाना, तो वो मैं और अकड़, तो मुझे तो यही समझ आया कि उसी में मैं फंसी हुई हूँ। उसको ऑटिज्म भी है, स्पीच एंड लैंग्वेज सीवियर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर भी है। तो कुछ साल बाद उसके हार्ट में भी वो होल बता रहे थे और यानी काफ़ी चीज़ें मैं अभी यानी 16 साल की जर्नी है। मुझे नहीं लगता कि ऑटिज्म वहाँ पे ज्यादा क्यों है? यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, लैटिन अमेरिका, उन कंट्रीज में ऑटिज्म, एडीएचडी बहुत ज्यादा है। धूप में एक अगर मेरे अमल से हट के बात की जाए, वहाँ धूप बहुत कम है, हम यहाँ से कोई जाते धूप हैं शूप का चक्कर नहीं और हमारे अपने अमाल हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हुई, उसमें ये हुआ कि हमें वो फिर बच्चों को यही होता है ना, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, इसीलिए शैतान बड़ा खुश होता है, पार्टी तो बनना होता है ना हमें। तो मुझे ये रियलाइज हुआ आपकी बातें सुन के, सूरह रहमान सुन के। उससे पहले तो मेरी अपनी लड़ाई थी कि नहीं अल्लाह कैसे बेइंसाफ कैसे हो सकते हैं। ठीक है मैंने कोई अमल किया है, सॉरी टू से अगर मैं किसी को बॉदर कर रही हूँ कि अल्लाह तो अगर मेरे कोई अमल है मेरे बच्चे को कैसे वो जा पड़े हैं। तो ये क्वेश्चंस बड़े थे, तो फिर मेरे लिए मुझे अब यही लगता है कि चक्कर भी बड़ा था फिर कि वो एक बात करते हैं कि ज़ात दी कोड खिल्ली सारा लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। ये सवाल वो खुद आपके अंदर डालता है और उसको पता होता है कि ये फंसा हुआ है, बड़ी जगह पे फंसाया है अल्लाह ने, लेकिन वो फंसने के लिए भी वो एक स्टेज अल्लाह ने छोड़ दी कि कोई भी नहीं था, तो वो आवाज कानों में गूंजी कि बता है कोई तेरा मेरे सिवा। वो जिन जिन के लिए लड़ झगड़ के अपनी जान मार के बीमार रह कि कोई एक बीमारी मुझे नहीं, ये नहीं कि कोई एक बीमारी थी, पता नहीं। मैं वही बता रही हूँ, मैं कितने सेशंस में आ रही हूँ और मेरी एक नई स्टोरी होती है हर दफा। तो उसमें ये था कि बस वो बेटे का मुझे पहले वीडियो आई थी कोई मई में, तो उसमें ये सबसे पहले वो बात यही थी क्योंकि उनको पता था मैं बड़े डॉक्टर्स के पास फिरती थी जाती थी और हार्ट ले लेके जाती थी कि दिल में कोई मसला है ईसीजी ठीक आ जाती थी, समझ नहीं आती। मैं ये सफ़र ये जो 5 घंटे का अभी करके आती हूँ इस्लामाबाद से, मैं मेरी जर्नी शुरू हुई है यूके से। तो यूके से आना मेरे लिए ऐसे था कि नहीं मैं तो कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी वहाँ का सिस्टम और वहाँ की एक लाइफ, और कोई आपको बॉदर नहीं करता है। ये जो फैमिली पॉलिटिक्स एंड झमेले, वो ऐसे लगता है कि आप अपने आप को फेंक दो एक साइड पे, ना कोई मसला होगा तो ना पता नहीं खैर। तो लेकिन अब मेरा दिल इधर लग गया, मेरा जाने का वहाँ वापस दिल नहीं करता। इस्लामाबाद में आके अब घर वर लिया है, सब कुछ है अल्लाह का, बहुत शुक्र है, आज से नहीं बहुत टाइम से। लेकिन ये है कि अपने अमाल जब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वही बस एक यही बात है और ये हक है कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। जब हम अपने माँ बाप के आगे इतनी लंबी लंबी ज़ुबानें चलाएं, चाहे वो ये नहीं पता कि उनका दिल किस बात से हर्ट हो जाए। हमारे अब्बू इतने सेंसिटिव, इतने वो साबिर, लेकिन मेरी नज़र में था कि बस अम्मी के साथ इन्होंने ज़्यादती क्यों कर दी है। लेकिन वो उन दोनों का, अब मुझे ये समझ आया कि इन दोनों का आपस का मामला था। Who the hell I am to question my own dad? कि मेरा उनके सामने क्वेश्चन का, क्योंकि अल्लाह नहीं था दरमियान में। जब अल्लाह ही नहीं था तो आपस में टकरे मार मार के तो
जिस्म का कोई सेल बाकी बचा ही नहीं। फिर अब सबको माफ कर दिए? माफ मैंने क्या करना है, लेकिन वही हमारी अकड़ ही है, मुझे यही लगता है अकड़ ही है माफ का। हमें लगता है हमने माफ करना है। वो जो 25 सितंबर वाली जिस वीडियो का ये भी जिक्र कर रही है ना, टेलीफोन कॉल का, वो नाहिद अब्बास साहब जो अमेरिका से बोली थी जी कि मुझे स्टेज 4 कैंसर था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अमेरिका में, तो 2019 में। तो मुझे बता रही थी, वो भी कह रही थी कि आपसे डांट पड़ी थी तो मैं डरती पाकिस्तान आके भी नहीं मिली आपको, और 2 बार। लेकिन वो इतना खूबसूरत बोली हुई है कि मुझे लगता है उन्होंने मुझे दुआ करा दी थी। तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सोल सर्चिंग करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, वो सारी उन्होंने अपना गिरबान पकड़ा। जैसे वो कहती हैं कि मुझे मैं अल्लाह से डूब के दुआ करती थी और मेरे सामने कोई ना कोई चैप्टर खुलता था और मैं अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाती थी कि नाहिद, मैं एक वो बड़ा क्यूट था उनका कि तूने पैसे दिए, तेरे पास अल्लाह ने इतना पैसा था तेरे पास, तो तूने पैसे देते हुए जताया उस बूढ़ी औरत को और इतने रिश्तेदारों में जलील किया फलां वक्त पे। और फिर मैं पाकिस्तान गई स्पेशली इस काम के लिए, उस औरत को, उन्हीं रिश्तेदारों को इकट्ठा किया पता नहीं खाने पे या फंक्शन पे, और उस भरी महफिल में अचानक उस औरत के पाँव में बैठी और इतने सालों पुरानी उससे माफी मांगी, और इतनी मांगी कि वो औरत रोना शुरू हो गई और दोनों गले लग के रोती रही। और उन्होंने कहा, ना सिर्फ मैंने तुम्हें माफ किया बल्कि तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। लेकिन ये वो अमल है, ये एहसान करके जो जताना है ना, एक है ना एहसान फरामोशी जो शिमर ने की, एक है एहसान जताना, ये भी शिर्क ही है। आपने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप एक बीच में डाकिए थे, आपने किसी का भला कर दिया, ठीक है। अब इन्हें जब एहसास हुआ तो इन्होंने उसको भरी महफिल में, जो भी उन्होंने उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उस बूढ़ी औरत को, या कोई रिलेटिव थी उनकी क्लोज या जो भी थी, कि मैंने उसको सबके सामने बेइज्जती किया था या ह्यूमिलेट किया था या जताया था, पैसे दिए सबके सामने, या कुछ भी किया होगा। अब उन्होंने वही सिचुएशन क्रिएट की, उन्हीं रिलेटिव्स को इकट्ठा किया जो जिनके उनके ख्याल में कि वो उन्होंने गलती की थी, और उनकी मौजूदगी में अपने आप को मुजरिम भी गर्दाना, माफी भी मांगी, अपनी अना को तोड़ा, जिसे आप तज़किया नफ्स कह लें। और हालांकि वो मजबूरी में कर रही थी, यानी अपनी बीमारी की मजबूरी में, लेकिन वो दिल से शर्मिंदा थी, वो थी दिल से शर्मिंदा। उन्हें अब ये नहीं चाहिए थे वो ठीक होती होंगी नहीं ठीक होती, मर जाऊंगी या नहीं, स्टेज 4 कैंसर था। और ये एक काम नहीं किया, वो तो बड़ी खूबसूरत बोली हुई है, मैं बड़े मजे लेता हूँ उसको, मैंने कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आपके 25 सितंबर वाली हाउ अमेरिकन लेडी क्योर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, मैंने कैप्शन किया, उसमें उन्होंने जितने ज्यादा स्टेप्स अपने सोचे और जगह जगह जा जा के लोगों से माफियां भी मांगी, रेक्टिफाई किया चीजों को, अपने आप को शर्मिंदगी में काफी ज्यादा आइंदा के लिए जैसे कह लें कि समझाया या सच्चे दिल से तौबा की, और फिर जहां कोई नेकी कमाने का मौका मिला वो भी किया। और डॉक्टर साहबान हैरान हो गए उनके स्कैन देख के सारे कि जी आप मेरेकल खातून है, मेरेकल पेशेंट है, आप ठीक कैसे हो गई, ये कैंसर कैसे ठीक हो गया। क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए, या जो कराची वाली खातून जो 8 साल से डायलिसिस पे हैं और थ्राइस अ वीक डायलिसिस करा रही थी, अब उन्हें जूं ही याद आता है कि वो अपनी सगी ब्लड रिलेटिव को माफ नहीं कर रही, जिन्होंने वाकई उनसे ज्यादती की थी या जो भी किया होगा, वो मर चुकी थी। और मैंने तो वैसे ही हिंट दिया एक जनरल टर्म में, अब उन्होंने उसे पिक कर लिया और अल्लाह से रो रो के माफिया मांगती रही, उनके लिए भी कुछ सदका खैरात भी करती रही, बेचारी फौत हो चुकी थी। और खुद इनको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल बाद, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं है ना, मेडिकल में उसका इलाज नहीं है, ठीक। अब डॉक्टर्स ने मानने से इनकार किया तो डॉक्टर्स उनको बुलाते रहे कि नहीं आपका डायलिसिस होगा, 2-3 बार ट्राई भी किया डायलिसिस करने का, तो उनकी प्रेशर्स फॉल कर जाते थे, तबीयत खराब होती थी, बुखार होता था। आखिरकार डॉक्टर ने उनके टेस्ट वेस्ट सारे करके आखिर कह दिया जी हम आपका लिस्ट से नाम काट रहे हैं, और ये कोई मिरेकल हो गया जो आपको यूरिन आना शुरू हो गया 8 साल के बाद। या बल्कि यहाँ तक भी एक डॉक्टर ने कहा कि शायद 8 साल से आपका डायलिसिस ही गलत होता रहा है जिस डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था, पहले उसके नोट्स निकालें, उसके पास वापस जाएं और उसे पूछें कि उसने कहीं गलत तो नहीं डायलिसिस करा दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। 8 साल डायलिसिस इस तरह होता रहे, वो वैसे भी किडनीज का सत्यानाश, बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन
वो माशाल्लाह ठीक ठाक। तो मेरी बातें कोई ज़ाती बातें नहीं है, मैं कुरान ही का मैसेज, अल्लाह का मैसेज है, बाबा जी ने जिसको हलवा बना के हमें पेश कर दिया, ठीक है यार, इसको 7 दिन सुन लो, दुआ कर लो, और साथ हंस के कहते होते थे 7 दिन तो तुम्हें पक्का करने के लिए है, होने वाला काम तो सेकंड के 1000 में हिस्से में हो जाता है, अगर वो बंदा हजूरी हासिल हो जाए, सही नमाज कायम होते साथ ही बीमारी क्या मसला क्या भाग जाता है। समझ नहीं आती थी यार, सेकंड के 1000वें हिस्से में कैसे हो सकता है, वो यू टर्न सेकंड के 1000वें हिस्से में आता है। जो ही आप जिस तरह आप वो लाइव वायर को पकड़ लें, अगर ठीक है खंबे की बड़ी तार गिरी हुई हो, आप पकड़ लें, तो आप डायरेक्ट मंगला टाइम तक कायम हो गई है नमाज आपकी, ठीक है। बाकी बीमारियां तो गई, वो 19,000 जो शाहजी कप का जिक्र करी जा रहे थे, 19 लिखा गया है, तो अल्लाह का सिंबल, वो उसका अदद है, वर्ड है गॉड, वो 19 वो बोल रहे थे इल्म अदाद के हिसाब से शायद। लेकिन बिजली की तार को जुड़ते साथ ही आपको होता है ना, ऐसे किबला काबा सीधा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह उस रब की तरफ अगर वाकई आपको हजूरी हासिल हो जाए, सही आप उसके आगे गिर जाएं, सही आप उसके आगे सरेंडर कर दें, सही ठीक है, आप मान जाएं अपने आप को, अपनी पहचान आपको हो जाए, सही यार मैं क्या हूं, ये मैं क्या कर रहा था, ठीक है, वो आपके अंदर बैठा होता है, और अंदर से उसी वक्त वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसके बाद कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आते साथ ही आप एक दिन का बेबी होते, सारा डाटा डिलीट होता है, ठीक है। लेकिन हम कोई माफ करने पे तैयार नहीं है, बल्कि मेरे से बहस हो जाती है। बच्चा उधर बुखार ना 6वीं बारी दाखिल होया अस्पताल, डॉक्टर साहब तो आप कहते हैं माफ करें, वो तो हमें बाबा जी के फलाने काके मिले थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से बीच में डाल दिया, माफ करना बाबा जी ने कोई नहीं कहा था। तो मैंने कहा जी उन्होंने को सूरह रहमान सुनी जाओ, वो तो मैंने कितनी बार सुनी है, बच्चा नहीं ठीक हो रहा, मैं कहता सुनी जाओ, ठीक है। बाबा जी ने ये भी नहीं कहा था कि माफ ना करना, ठीक है। बहस बहस है, बात को समझने की बात है, फकीर की बात जो है वो जिसको जितनी समझा दे, जिसपे अल्लाह खोल दे, ठीक। अब वो लफ्ज तो बोलते थे, अपने अपने दिल साफ करके, सबको माफ करके, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके उसके आगे पेश हो जाए। कई बार कहते अपनी गलतियों में फखर करके पेश हो जाओ, ठीक है। जितनी फिरौन क्लास होती थी उनको कहते अपनी अपनी गलतियों में फखर करके पेश हो। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह ने उस बंदे को वो फरासत दी हुई थी कि जहाँ शराबी कबाबी डांस पार्टी हो रही होती थी, वहां जाके वो सूरह रहमान नहीं लगाते थे, वहां वो अपनी मर्जी की काकी जिसको सारी ताड़ रहे होते थे, उसको जाके अचानक उसके कान में ही फूंक मारते थे कि काकी तू जरा, उधर म्यूजिक बदलता था, दम मस कलंदर लग जाती थी, शामे कलंदर लग जाती थी, वही गुहाड़ आवे में, जैसा ये शबाशा सब म्यूजिक बदलते रहते, ठीक है। वो म्यूजिक उधर बदलता था, वो काकी डांस, वहां तो डांस हो रहा होता था, बाबा ने कहना वाह काकी सोनी का पाँव देखो। अब वो पाँव जिस बीट पे उठ रहा होता था, ठीक है, वो कई गिलास तोड़ उसे, दीवारें में टकरे मार रहे होते, चीखें मार रहे होते, गिरेबान फाड़ रहे होते, डिप्लोमेट्स का, मैंने फॉरेन डिप्लोमेट्स का ये हाल देखा, ठीक है, चीखों पुकार लगता था, पता नहीं की हाहाकार मर गई। और बाद में अगले दिन पता लगा जी सारे ने पक्के दिल ना तौबा करके बैठे रहे, हाजी बगलोल हो गए सारे, पता नहीं वो काकी क्या करती थी, वो रिफ्लेक्टर ऐसा होता था, वो बीम कहाँ जाके लगती थी। तो हम जैसों को जिस वक्त थोड़ी ज्यादा चढ़ती थी ना, कि मैंने इतनी दुआएं कराई है ना, कैंसर ठीक हो गया ना, मैंने दुआ कराई तो ये हो गया ना, मैंने दुआ कराई वो हो गया, तो बाबा जी को गुब्बारे में से हवा निकालनी बड़ी अच्छी आती। तो वो इसी तरह की किसी जगह अचानक ले जाते थे जगह पे, वहां आगे हमारी नजर में सो कॉल्ड शो बिज की लड़की जो है वो मुजरा कर रही है, ठीक है। बाबा जी ने उसको एक तो इतने प्यार से बेटी कह रहा होना, पहले तो वो ना आजम होना, ठीक है। मैं तो वैसे ही बड़ा डरता था कि अचानक कह ही ना दे कि काका बाबा चादर दो इसको। वैसे ही कह था, मैं तो पहले ही उन्होंने कहा मेरे टेस्ट उसको ही ना पाए, ठीक है। तो मेरी बेगम को गारंटी दे के घर से निकले हुए थे कि काका तेरा ही है, उन्हें पता था है ही को जोगा देता, एक दे सोया था, कोई चक्कर नहीं था, एक को जोगा है ओदी भी नहीं ड्यूटी करता, पर देने की करना, वो तो गारंटी लेके। लेकिन जहां वो जरा सा देखते थे कि अब इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये हजरत साहब कोई कलंदर शलंदर बंदर बनने लगे हैं, ये कलाबाजियां ला ला के दिखा रहे हैं, उस दिन वो अचानक किसी ऐसी जगह ले जाते थे, वहां छोड़ पर काकी आज फिर हो जाए, ठीक है। वहां पे जेंट्री क्लास आपकी बैठी होती थी, मैंने सोचना बाबा जी यहाँ कैसे बात करेंगे, नहीं कैसे सूरह रहमान सुनवाएंगे, यहाँ ये चल क्या रहा है, यहाँ तो
ये आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सारा कुछ चल रहा होता था। ठीक है, जिम खाना ही नहीं था, जिम खाना ही है। ठीक है, प्रेस क्लब, जो लाहौर प्रेस क्लब है ना, इसमें बहुत अच्छे रेट पे खाना पीना मिलता है। ठीक है, सबको। तो वो पता तो होता नहीं था ये क्या। उस वक्त तो मैं हैरान हो जाता था कि अब इधर बाबा जी करेंगे कैसे, और अपनी जगह मैं, मेरे दांतों को पसीना आया हुआ है कि अचानक बाबा जी कहना दे कि डॉक्टर बाबा सबको बात करो ना, इन्हें दुआ कराओ, बताओ सूरा रहमान से मैं पहले पीछे पीछे हो रहा होता था। ठीक है, वो शिकारी कुत्ते नहीं होते, तो उनमें अगर आगे देखे ना तो नहीं, सूर बाबा ही बड़ा है। तो कई मेरे नाल दे छोटे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ बैक गेयर से जा रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं उस दिन वैसे ही मोबाइल जिन्हें तो उन्होंने लगा होना। ठीक है, पहले जिस काकी के साथ आते हुए मुझे शर्म आ रही होनी कि क्या बाबा जी ने साथ कर ली है। ठीक है? बाबा जी ने जान के उसको कह भी देना घुंघरू जरा नए वो पहन लेना, फलाने वो पायल, पता नहीं वो छुन छुन की छन छन की आवाजें नहीं आनी, मेरे इस्लाम को भी खतरा होना कि जनाब ये जोर से पायल की एड़ी की आवाज मार रही है। तो पर्दा उन्हें बाकी कपड़े भावे जो मर्जी पाए और मैनू पायल दे तो भी इस्लाम याद आ रहे होना कि इसकी छन छन की आवाज आ रही है। अब वहां महफिल में खैर कईयों ने फिर देखना, कईयों ने बाबा जी पे वादे लगाने, वाह बाबा जी चुप करके बस बाबा जो मिल गया, बाबा तू हुक्म था तो आ गया, तो ये था तो इसने कहा तो उसने कहा के सोने ने, एक अद्धा बंदा उनका अपना होता। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर तो वो अपनाइयत का इजहार, जो सूडो जो मुनाफकत है इस सोसाइटी में टॉप पे, तो आपस में गले लग गए थे, ये करके थे, मुंह ना मुंह ला के हाउ स्वीट वो लुकिंग ग्रेट, ये वो हो रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁੱਚੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, सख्त बाजार हो रहा है, चाबी घुमा रहा है, कोई अपनी गड्डी विखा रहा है, कोई चेन गोल्ड की मोटी सारी नाल बड़े, किसी ने सिगार फड़िया है, कोई बच्ची हो जी लिया है, कोई बच्चा हो जा लिया है। तो अचानक ही काकी साहब ने वो पैर शुरू करना। पहली बार जब हुआ तो मैं भी हैरान था, होया कि एक दो बार तो मैं उठने लगा कि शायद धमाल से निकाल लें, वही आराम से बैठ। ठीक है, वो सारी हाहाकार मचा के बाद में जब गाड़ी में बैठे कहते काकी ने दुआ कैसी कराई, मैनू तो उधर पता लगा है दुआ सी। लेकिन जब उसके बाद रिजल्ट्स देखे उसी ब्यूरोक्रेट्स के, उन्हीं जनरल्स के, उन्हीं फॉरेन नेशनल्स के या फन्ने खानों के, तो चुप करके नीमे नीमे हो गए बाबा जी से पीछे पीछे। उसके बाद नहीं कभी बात की मैंने दुआ कराई तो ऐसे हुआ। वो काकी सामने आ जानी कि यार वो काकी की एक चपेड़ की मार है। ठीक है, वो ये मैसेज दे रही है, वही जवाब आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज बाबा जी चेंज कर रहे थे स्मॉल हिसाब से। जैसे अल्लाह कहता है पहले दिन उसने सबको इकट्ठा करके पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो वो इस तरह की जुबान में, इस लैंग्वेज में थोड़ी बात हुई थी। हम कोई वहां पे है लाहौरिये खलोते ने, या पंजाबी ने, है चीकोस्लाविकिया दे ने, है कौन ने, है रशियन ने, है चीनी बोल रहे ने, जापानी बोल रहे ने, नहीं ये सारे इकट्ठे थे। वो कोई लैंग्वेज एक ही थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी, ना उस वक्त ये वाले कान थे आपके। ठीक है, ना आपको इस तरह की लैंग्वेज समझ आ रही थी, लेकिन वो भी कोई मीडियम था, उस डिवाइन लैंग्वेज में भी बात हुई भी है। ठीक है, और अब भी आपको इस सारे को आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो जानता है, अल्लाह अपने बंदे को सेंस देता है। ठीक है, और वो कुरान में कह रहा है, वो जो मेरे रास्ते पे चलता है, मैं उसको मैं आइडिया बड़े जबरदस्त देता हूँ। ठीक, उसको रास्ते में खुद सुझा देता हूँ। वो मुझे कहते काका, मैं कहा बाबा जी चक्कर, कहते यार सब फ्रॉड है। काका बाबा फकर मकर का नाम फकर, ये डेफिनेशन ही जी, वो भी खुद भी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बाबा जी ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, साले सारे के सारे जमीर के मुजरम। मुझे ना समझ आए कि काकी मुजरा नाच रही थी, जमीर वाला किधरू जाग गया। लेकिन पता नहीं वो क्या बीट होती थी, वो क्या फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, और वो काकी बिल्कुल वाकई वो ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं था। एक अजीब से, बल्कि म्यूजिक बंद भी कर दो तो वो उसी बीट पे होती। ठीक है, बल्कि एक बार तो तीन काकियां तीनों इकट्ठी उसी बीट पे वो कर रही थी, लेकिन इर्द गिर्द ऐसे लाशें ही लाशें पड़ी हुई है नीचे होटल के फ्लोर पे, सारे पड़े हुए। तो बाद में
बाबा जी का क्या क्राइटेरिया था? जो साहब थे, जो बीच में हमारा एजेंट था, जो बीच में कल्प्रेट था, जिसने सारी महफिल भी जमाई और जो खुद वैसे शमाए महफिल थी, लेकिन बाबा जी के एजेंट थे। उन्होंने जब भाई को बताया कि बाबा जी वो जो फलाना है ना, वो भी फुड़क गया है, वो भी अब नजरें नीची करके बात करता है, फलाना भी बंदे का पुत्र हो गया, फलाने को खुदा याद आ गया, फलाने को ये हो गया, फलाना तंग नहीं कर फलाए। बाबा ने कहा चलो एक भी बात ले गया तो बाबा समझेगा काम हो जाएगा। मैं कहना बस एक दी गल करते फिर वो फकीर अल्लाह के राज में से एक राज होता है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो इतनी सी बात हमें बता गए, मैं हम बता रहे हैं, उसमें ही आप लोग पता नहीं मुझे क्या समझी जा रहे हैं, हालांकि मैं वही बात बता रहा हूँ। हीरा मंडी की काकी भी वही बात करती, सेम रिजल्ट। मुझे तो कुरान और कुरान की आयतें भी कुछ समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं यहाँ तो कुछ नहीं था। सांसू ये तो भी की नहीं समझ बात है, आती, मुझे ऐसी आपके कदू मुंह क्या से के समझ सांसू समझ आती है, आती। आपकी बात मुझे समझ आती है कि यार ये बात है ये, और वो ऐसे लगता है कि वही बात है कि कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो वो हाँ सब तो अपने कुछ आप को पढ़े, ऐसे आप ही है। सारे ही कुरान है। अल्लाह ने कहा नहीं, वाल रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, पहले कुरान का इल्म दिया है, फिर उसने खलक किया। आपके अंदर है सॉफ्टवेयर सारों के, तो अपने आप को पढ़ना है ना, अपनी किताब को पढ़ना है, ठीक है। अपने आप को पढ़े, अपने आप को पहचाने कि यार मुझे उसने किस कैपेसिटी में क्या है मेरे पास, और मेरे से क्या ड्यू है, मैंने क्या करना है, उसको मैंने पहचानना है। और बीबी जुलेखा पा गई हैं उसको, ये लोग कहते हैं जी इश्क आज तक किसी ने नहीं पाया। वो मजाजी से हकीकी का ऐसा खूबसूरत सफर है उनका। बड़ी बहस छिड़ जाती है, हम्म, वो कोई बात। मैं तो मुझे तो मैं पहले कहती थी भाई मुझे इल्म नहीं पता है, मुझे जो जितना समझ आ रहा है ना, लेट मी डू इट आप प्लीज। किसी से बहस डाल लेती हैं? बहस नहीं होती है, लेकिन बहस नहीं जाहिर है करते बात बाबा तो जी, बहस के सख्त समझने खिलाफ थे। के लिए अब होती है, एक बात आपने सुनी है नहीं, तो वो वो आप जो सोचते आपको हो समझ सारा आ रही दिन है उस आप बात दूसरों को पे। ना ठोसे, वो आप खुद हम्म, ही समझ लें। वो शायद अपने आप, मुझे तो यही लग रहा होता है अगर दुआ भी करा रही है या किसी से बात भी करे, हम खुद को ही समझा रहे हैं। ये जो दुआ हमें लग रहा है ना हम किसी दूसरे को करा रहे हैं, नहीं, वो सारा दिन दुआ खुद को हो रही होती है। एग्जैक्टली, असल में वो वो अपने आप को अपना रिवाइव हो रहा था। इवन यहाँ हम्म, सैटरडे ये आना भी ना, अब मैं कहती हूँ पुलिस रात का एक वो जो है कि वहां मुझे लगता है इधर ही शुरू हो गई है सूरह रहमान के बाद। वो हर स्टेप हर लम्हा, और फिर वो हो जाना, और फिर आप दो स्टेप लिए नहीं होते कि तीसरे पे धड़ाम आप फिर नीचे गिरे होते हो। जरा क्या बात, गुजरना इधर आना। हम्म, चलो जी ठीक है, बड़ी बात है। आप इंग्लैंड से आके इस्लामाबाद बस गई हैं, और इस्लामाबाद से लाहौर आना हर हफ्ते आपको अल्लाह आसान कर दे। आप वैसे ही वहां पे आमीन। आप दुआ कराती जाए ना, बस एक याद रखने के लिए कि नहीं इधर रहना है, इधर रहना है, दुआ का मैसेज देते फोकस जाए, से लोगों नहीं का हटने भला के करें। लिए। बस वो 3-4 दिन गुजरे नहीं होते हैं। पहले मुझे डेज याद नहीं रहते थे कि आज, सोचती थी सैटरडे को फ्राइडे बनाया होता था, मंडे बनाया होता था, अपनी दुनिया थी एक। अब तो आप पिछले 10 साल पिछले चारपाई वीक रही हैं, 10 से भी मोर ज्यादा 10 से चारपाई, तो अब तो बिल्कुल डेड जैसे वो एंड होता है ना आपका, वो वो डॉक्टर्स था। ने डायग्नोसिस क्या किया वो था? फाइब्रोमाइल्जिया आके, वो भी अभी दस अच्छा, साल की हिस्ट्री। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी, उसकी नींद की अलहदा मेरी इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया। गोलियां थी। मुझे टेज नहीं आते थे, मेरा सलाइवा जो है वो नहीं प्रोड्यूस होता था। तो एक तो चीज ये तो नहीं थी। सारी नेक लोगों की बीमारी है, मैं बहुत ज्यादा तस्वीर वजायफ करने वाले इबादत वो गुजार लोगों के। वो जिस जिस मुझे तो ये लगता है जिस जिस बंदे के साथ वो आप कहते हैं ना, कहने में बड़ा बड़ा ही अजीब लगता है कि किसी बड़े को ठुड्डा मारना, लेकिन ये मुझे यही समझ आता है कि नहीं, कहने में शर्म आ रही है लेकिन करते वक्त शर्म नहीं आई। तो वो ये सारा मुझे जो यही लगता है कि ये सारा वही था, किसी बड़े की इज्जत नहीं करनी, छोटे को बात कुछ कर भी दिए तो जतला देना। ये जो भूत है, बड़ाई का भी भूत है। मैंने अपने बच्चों से भी माफिया मांग ली कि मैं तो इतनी जालिम थी, उनको मारती भी रहती थी, उनसे भी माफिया मांग ली। अब्बू के पाँव में 10 साल मैंने अब्बू को देखा नहीं, अपने भाइयों को नहीं देखा, मेरा जिस्म तरस गया था उनको देख। अब मिल लिया अब्बू से, सॉरी किया उनसे, और दर्दें ठीक हो गई हैं, फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो गया है। तो इसका मतलब अब ये थोड़ा है कि आप अपना वेट गेन कर लें, ठीक है। अब खामन शिकायत कर रहा था मेरे से, वो कहते डॉक्टर साहब खुशी ना ले, कम नहीं होना चाहिए था। मैं कहा ये भी आपके घर की बात है।
तो बस फिर अब्बू के पाँव में गिर गई। अब्बू प्यार भी नहीं दे रहे थे, प्यार भी नहीं कर रहे थे, उनका हक था। हाय, इतना दिल दुखा हुआ था उनका, दुखा हुआ था, लेकिन सामने से कभी कुछ ऐसे लेकिन उन्हें माफ कर दिया ना। नहीं किया था। लेकिन वही था कि एक साइड पे हो गए और बिल्कुल भूल भी गए अब्बू को। चलो याद है 2 साल ही नाराज रह लेती। अब मुझे ये पछतावा, ये गिल्ट होता है, लेकिन इससे भी अल्लाह जो है निकाल दे और सीधे रास्ते पे ही रखें। यही हक है, यही सीधा रास्ता है। तो सबके मैं पाँव में गिर गिर के मैंने सबसे माफी मांग ली है। मेरी फूफा है, वो सास भी है, उन्होंने बच्चों से भी ज्यादा, आज भी वो मुझे बच्चों से ज्यादा प्यार करती। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से से कोई बात कह दी, सास है, तो बस जी हाँ कह दी, माँ की 10 लपेट के हम चादरों में इधर उधर घुमा देते हैं, पता ना चले। सास ने कहीं एक बात कह ही दी है, यार लेट इट गो, मुझे ही देख ले कि लेट इट गो क्या है। जिस शोहर के साथ दिन रात रहना है, उसकी माँ तो है कम से ये सारी बातें मेरी बातों से आपने सीखी है? कम। मेरी तो सास मेरे पैदा होने तो पहले फौत हो गई। मैंने तो नहीं ऐसी कोई बातें। तो उन्हें पता था ना कि आप बच्चे ऐसे। मैंने, उन्होंने मुझे देखा हुआ है, उनकी हुस्न की सारा खानदान तारीफ करता है। तो मेरी अम्मी बताती है कि मेरे ददियाल में से शायद वो पहली 2-3 खवातीन में से थी जिन्होंने आके मुझे देखा था। वो मैं बेगम को छेड़ता होता हूँ कि उन्होंने उसको कभी पसंद कर लिया मेरे हुस्न दे लश्कारे पे। तो उन्हें पता चल गया कि बस तुम्हें यही, वो कहती है मैं तो पैदा ही नहीं हुई। फिर आई थिंक आई वाज इन क्लास 5 जब उनकी, मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई। मैं मिला नहीं है, अब शायद देखा होगा, मुझे याद नहीं है। और लेकिन सास या ससुर माँ बाप ही होते हैं, वो इतना प्यार नहीं नजर आ रहा होता हमें। दामाद और मैं बहू बेटी बेटी होते हैं, समझे तो। लेकिन हम इंसान हैं, बस आपस में ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई बच्चे मासूम होते हैं, वो आपका चेहरा देखते हैं, उन्हें यही लगता है, उन्हें तो आपकी फीलिंग से पता चलता है कि वो आंखों से पता चलता है, ओ दिस पर्सन समवन जो मेरी माँ को हर्ट किया हुआ है, या ये वो लोग हैं जो मेरी माँ समवेयर इन पेन में है, इनकी वजह से, इनकी वजह से वो नफरत उनके अंदर भी हम पेनिट्रेट करते हैं। एक उनके साथ शफकत और प्यार कर ही नहीं रहे होते पहले ही, अपने आप में इतने गुम है, तो उसके बाद उनके अंदर भी ये ठोंस देते हैं कि नहीं, ये रिश्ते चूज करना शुरू कर देते हैं कि ये रिश्ता आपका अच्छा है, ये बुरा है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ रहा है अल्लाह ही नहीं है ना, जिस रिश्ते में अल्लाह ही नहीं है वो रिश्ता मैं कहती हूँ है ही खराब ही होना है। जिस रिश्ते में अल्लाह, ये वही सारे जो हम फैमिली में ऐसे था, हम एक दूसरे के नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। और वही बात है कि जब आप अल्लाह के लिए एक कदम जाते हैं, 10 कदम वाकई 10 से भी कई गुना मल्टीप्लाई होके वो वापस आता है। वही सारे रिश्तेदार हैं, वही सब कुछ है। इतना प्यार, और यही मेरी बीमारी थी कि मैं उन सब से दूर थी। मैं वैसे पर्सनली मुझे देखा जाए तो मैं जैसे इकट्ठी रहूं लोगों में या कहीं अपनी फैमिली में तो सब खुश हों, जहाँ लड़ाई ना हो, मुझे वहां सुकून आता है। और इस चीज पे रोना आता है कि यार क्यों है ये लड़ाइयाँ, क्यों ये लड़ रहे हैं सब। तो वही खुद भी इसकी फीस क्या देंगी आप? जॉब करेंगे। आप पाकिस्तान को दुआ दे दें खैर, ये कायम है अल्लाह की कबूलियत दा। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह आपके बच्चों की, इस कमरे में जितने लोग, पूरा पाकिस्तान, पूरे मुल्क को हिदायत के रास्ते पे ले आए, पूरी दुनिया को, हर बंदे को जो है वो इस रास्ते पे ले आए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ पूरी दुनिया में। वो कोरोना ले आया ना, एक दिन च सब नु हिदायत हो गई सी, ठीक है। एक दिन में ट्रंप भी कह रहा था ओ प्रे करो वही तो हिदायत पे तो रहेंगे, कम से कम हिदायत पे जाएंगे तो सही, चाहे कोरोना से जाएंगे। याद है वो टाइम, उसको मसला कोई नहीं है, 1 मिनट में बस जरा सी जमीन हिलती है, बस हिलती है, ऊपर से तो बंदा याद आ जाता है मंजिल पे या किसी बेसमेंट में, और उधर से जलजला आया और बाहर निकलना हो, ओए होए होए, सवाए अल्लाह के उस वक्त तो अपने बच्चे नहीं याद होते। ऐसे ही है ना, तो फिर उसके लिए मसला कोई नहीं है। इसलिए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, बस वैसे ही ठीक होवे, ਅਸੀਂ वर्ल्ड कप जित जाइए, दूसरियां टीमां हार जान, सही है, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ,
ਦੂਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ डोमेस्टिकेटेड ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ जंग लगे फिर तुसी नंबर 1 हो अल्लाह से खैर मांग करम मांग फजल मांग रहम मांग आफियत मांग सबके लिए चल मांग अल्लाह मेरे शर से सबको महफूज रखे ठीक है मैनू यह दुआ दे क्योंकि मैं स्लिप बड़ी छेती होना ठीक है शर मैनू जड़ा ना बड़ा अच्छा लगता चले बस कोई और सवाल बैटरी भी डाउन हो गई है तो वैसे ही जेलसी बंद करता होना कि सर उसको देखी जा रहे हैं ठीक है चलें जी अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और मैं फिर कहूँगा पाकिस्तानियों साथियों मुसलमानों दुनिया में जहाँ भी इंसान बैठे हुए हो इंसानों साथियों घबराना नहीं अल्लाह है ना बस ये याद रखना वो है ना ठीक है वो है ना वो है ठीक है अल्लाह आप सबका हामी खलक़ल इंसान अल्लमहुल